किरात वन में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। वो था तो ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों का काम क्या होता है? कर्म कांड करना, पूजा करना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों का काम होता है। यानी जिस प्रकार से उसने अपना जीवन संवारा है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ज्ञान से, उसी वाणी से ही औरों का जीवन कैसे सुधरे, एक ब्राह्मण का कर्म है। अब जो ब्राह्मण रहता था, देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, वो जो ब्राह्मण जाति में तो, वर्ण में तो उसने जन्म लिया, परंतु उसमें एक भी ऐसा गुण नहीं था कि वो ब्राह्मण कहलाने के लायक था। घर में भारियां थी, बड़ी सुंदर भारियां, पतिव्रता नारी थी, बच्चे थे, परंतु दुष्प्रभाव क्या हुआ? दुष्परिणाम ये हुआ कि एक बार उसकी दृष्टि एक वैश्या से लग गई। किससे लग गई? वैश्या से। कहते जब व्यक्ति अपने लिए धन कमाता है तो वो फिर भी धर्म के कार्य में कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है, लेकिन जब एक पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री में लग जाता है और उसके लिए जो धन कमाता है या उसका भरण पोषण जो करता है, तो फिर वो पैसा धर्म का नहीं अधर्म का हो जाता है। ऐसे ही देवराज के साथ हुआ। देवराज की जो प्रीति थी, देवराज का जो प्रेम था, वो एक वैश्या के साथ लग गया। और वो वैश्या महाराज, वैश्या तो वैश्या, और हर रोज देवराज को ये कहती कि आज मुझे ये चीज चाहिए, आज मुझे ये चीज चाहिए, आज फलानी चीज चाहिए। अब देवराज महाराज क्या करता? धन लूट कर लाता, चोरी करता, डकैती करता। क्यों? क्योंकि वैश्या मांगती थी। घर पर पत्नी कैसे रहते, बच्चे कैसे रहते, उसको उस चीज का भान नहीं था कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से अन्न आएगा, कहाँ से धन आएगा। लेकिन जो वैश्या कहती वही वो सभी कार्य करता। मति भ्रष्ट हो गई उस वैश्या के अधीन रहकर। व्यक्ति जब अपने लिए धन कमाता है या खुद के लिए धन कमाता है, तो वो इतना ही धन कमाता है जितना वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। और भगवान ने दिया भी है प्रत्येक व्यक्ति को जितना कि उतना अपना पेट भर सके। अब भगवान ने पेट भरने की तो जिम्मेदारी ली है। अब जब हम पेट से ज्यादा पेटियों की चिंता करते हैं तो उसका भगवान का कोई दायित्व नहीं। तो भगवान कहते मैंने तुम्हें पेट भरने के लिए दिया, पेटियां भरने के लिए धन नहीं दिया। लेकिन आज ज्यादातर व्यक्ति क्या करता है? पेटियां भरने की बड़ी ज्यादा चिंता होती, पेट भले ही खाली रहे, पेट भले ही खाली रहे, लेकिन उसको चिंता किस बात की है कि कितना जमा किया जाए, कितना जोड़ा जाए, आने वाली पीढ़ियों को दिया जाए। जोड़िए, जोड़ना गलत नहीं है, लेकिन इतना जोड़िए जितनी आवश्यकता है। और जोड़े तो जोड़े, लेकिन उसका कुछ परसेंट आप दूसरों को प्रदान भी कीजिए, धर्म का काम भी कीजिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त होते हैं जो आपको बाहर से तो सादा जीवन दिखेगा, बिल्कुल साधारण से वस्त्र पहनेंगे, और तिजोरी में कितना धन है उसका आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा। यानी आप भले ही धनवान हो, लेकिन व्यवहार आप अपना ऐसा रखिए कि आप अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो पेट तो भरे ही भरे, लेकिन पेटियां भी इतनी ना भरे कि कोर्ट वाले लोकर लगाने पड़ जाए, कि इतना धन हो जाए, इतना पैसा हो जाए कि चोरों की निगाह पर पड़े। भगवान कहते हैं मेरी जिम्मेदारी केवल और केवल पेट भरने की, पेटियां भरने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन वैश्या को तो महाराज पेट कहां भरना, अपनी सुंदरता से देवराज को इतना रिझाती, इतना रिझाती, और देवराज की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उस वैश्या से इतना प्रेम लग गया, इतना आचरण उसका करने लगा कि वैश्या जो भी कहती देवराज वही करता। एक बार उस वैश्या ने अपने राजा की जो रानी थी, यानी कि उसकी जो पत्नी थी, उसके गले में एक बड़ा सुंदर हीरो का हार देखा। देवराज के पास आई और देवराज को कहा कि मुझे तो वही हीरो का हार चाहिए जो हमारी रानी के गले में है। किसके गले में? जो हमारी रानी के गले में, मुझे वही हार चाहिए, चाहे कैसे भी ला कर दो। देवराज को पहले तो भय हो गया कि अगर मैं रानी का हार चुराऊंगा तो कहीं मुझे बाद में मृत्यु दंड ना मिल जाए। अगर राजा को पता चल गया कि मैंने चोरी की है तो फिर मुझे मृत्युदंड मिलेगा। वैश्या को पहले तो समझाया
कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा अगर मैंने ऐसा किया। वैश्या ने कहा चाहे तुम मर जाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो हार चाहिए। अगर तुमने मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं अभी छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन देवराज को तो उससे ज्यादा प्रेम था। वो अति प्रेम के चक्कर में, आसक्ति के चक्कर में देवराज ने राजा का धन लूटा, यानी वो हीरो का हार लूटा। हीरो का हार लेकर आया और अपनी पत्नी को यानी अपनी वैश्या को दे दिया। और वैश्या को दिया तो वैश्या बड़ी प्रसन्न हुई। रात्रि को संग किया और रात्रि को संग करने के बाद प्रातः हुई तो वैश्या सब समेट कर भाग गई। वैश्या जो भी मिला था, जितना भी धन इकट्ठा किया था, वो सब लेकर पोटली में बांधकर देवराज को छोड़कर सदैव सदैव के लिए चली गई। प्रातः देखा लेकिन वैश्या नहीं मिली। सब जगह ढूंढा, धन को ढूंढा जो कमाकर जो चोरी डकैती करके लाया था, लेकिन वो धन मात्र शेष भी नहीं बचा था। भूखा प्यासा धन रहित होकर इधर उधर महाराज वन में भटकने लगा। भटकते भटकते ऐसी तीव्र वेदना हुई और सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ी कि उसको बहुत जोर से ज्वर आ गया, यानी बुखार हो गया। बुखार का कारण एक तो वैश्या छोड़कर चली गई, मन वेदना में भर गया, और दूसरा दिन भर भूख प्यास से भटकता रहा। किसी ने भोजन करने को नहीं दिया, भिक्षा मांगने के लिए जाता। देखिए देवराज की कैसी हालत हुई उस वैश्या का संग करने पर। और दुनिया इस संसार में संग हमेशा अच्छे का, तभी तो कहते संग करिए तो अच्छे का संग करिए, ऐसे का संग करिए जहां पर कुछ आपको मिले तो अच्छा मिले। ऐसे का संग करिए कि आप अपने मन के विकार, मन की बुराइयों को समाप्त कर पाए। ऐसे का संग कीजिए। जो कि वैश्या का संग किया था देवराज ने, तो देवराज को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मैंने अपना जीवन उस वैश्या के चक्कर में कैसे बर्बाद कर लिया। लेकिन अब क्या कर सकता था, वैश्या भी छोड़कर चली गई और मन में वेदना प्रकट हुई और शरीर रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो गया। दिन भर सुबह से शाम तक भटकता रहा। शाम होने को आई और शाम के समय एक मंदिर के पास पहुंचा। उस मंदिर में संयोग से शिव महापुराण कथा हो रही थी। क्या हो रही थी? शिव महापुराण कथा। वहां पर जो पंडित जी बैठे थे मंदिर में, वो सबको जितने भी संगत आई थी, उसका अंत समय कहाँ व्यतीत होगा? मंदिर में, शिवालय में। अब पंडित जी का तो रोज का नियम था, शिव महापुराण कथा सुनाते थे। तो अगले दिन शिव महापुराण फिर से प्रारंभ हुई। तो वही देवराज आखिर में जाकर बैठ गया और उसने लगातार 7 दिन तक कथा को सुना। और परिणाम 7 दिन जैसी ही कथा हुई और 7 दिन कथा होने के बाद देवराज जी की मृत्यु हो गई। और जैसी मृत्यु हुई तो 2 आए, यमराज भी आए और भगवान महादेव जी के गण भी आए। यमराज ने महादेव जी के गणों को कहा कि आप इस पापी को लेने क्यों आए? भगवान के गणों ने कहा हमें नहीं पता, हमें तो महादेव जी ने आदेश दिया है कि मेरे इस भक्त को लेकर आओ। अब यहाँ भगवान शिव और यमराज दोनों में महाराज लड़ाई हो गई कि इसको, ये तो पापी है, इसको आप थोड़ा, इसको तो हम लेकर जाएंगे। भगवान ने कहा मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि इसने 7 दिन तक शिव महापुराण कथा सुनी है और अब ये सीधे कहाँ आएगा? मेरे धाम आएगा। इतना प्रताप है शिव महापुराण का कि जो 7 दिन तक शिव की कथा सुन लेता है और अंत में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो फिर कहाँ जाता है? भगवान शिव के धाम जाता है। तो देवराज को देखिए, पूरी उम्र में जितना भी पाप किया था उस सब पाप का परिणाम अंत में केवल और केवल मन भाव से, और भाव बदल गया था। केवल भाव का ही चक्कर है, पहले भाव कुछ और था, लेकिन अब जो भाव बदला उसमें मन परिवर्तित हो गया और 7 दिन तक डटकर अपने मन को स्थगित करके शिव महापुराण कथा सुनी और साक्षात भगवान शिव के गण उसे लेने के लिए आए। शिव भक्ति प्राप्त हुई। तो ये तरण तारण हुआ देवराज का। काहे ऋषिवर, यही
शिव महापुराण कहती है कि बड़े भाव से अगर कोई हमारी कथा सुन ले, 7 दिन तक अगर कोई मेरी कथा को नित्य प्रभाव के साथ सुन ले, तो उसके जीवन का जितने भी योग व्याधियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। ये शिव महापुराण की कथा का प्रताप है।